तस्वीरें इसमें तो पुलिस भी नहीं है, ये मारपीट की तस्वीरें। एक मिनट, ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जरा फुल फ्रेम में दिखाइए, जरा फुल फ्रेम में दिखाइए। ये देखिए, इसमें तो पुलिस भी नजर नहीं आ रही है। एक पार्टी का कार्यकर्ता दूसरे पार्टी के कार्यकर्ताओं को किस तरह से पिटाई कर रहा है, ये तस्वीरें बहुत सारे सवालों को जन्म देती है। अब सवाल यह है कि 2024 तक क्या इसी तरह की लड़ाई देखने को मिलेगी? सीधे जयंत घोषाल आपका रुख करते हुए, ये 24 की लड़ाई की सियासी पिक्चर अभी से दिख रही है क्या, या आपको वास्तव में लग रहा है कि अगर बीजेपी की ओर से शांतिपूर्वक मार्च निकाला जा रहा था तो उसको निकाल लेने देते? इस तरह से मारने पीटने और दौड़ा दौड़ा कर उनको भगाने की क्या जरूरत? नहीं, देखिए चित्रा जी, मैं ये आज पूरा दिन देखा है। मुझे लगता है आज जो आंदोलन बीजेपी ने किए हैं उसमें बीजेपी का ये सफलता मिले हैं, क्योंकि जब पुलिस ये टीयर गैस चलाते हैं, अगर भाजपा का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, अगर मान लीजिए हम कह रहे हैं कि भाजपा इज जीरो, तो अगर जीरो है तो पुलिस क्यों टीयर गैस चलाएंगे, क्यों वाटर वो कैनन चलाएंगे? तो इसका मतलब है आज जो बीजेपी ने किए हैं, लेकिन बीजेपी का जो सफलता, हम लोग एक गलती करते हैं, हम तृणमूल के साथ बीजेपी का तुलना करते हैं। तृणमूल जहां है और भाजपा कहां था और अभी कहां है, ये आपका तुलना बीजेपी से बीजेपी का करना चाहिए। बीजेपी बिल्कुल जीरो था और आज ये तृणमूल को भी मानना पड़ेगा, क्योंकि वो कहते हैं ना कि डेविल को भी एक शेयर देना पड़ता है, क्योंकि आज कांग्रेस सीपीएम जीरो हो गया। बिल्कुल, और बिल्कुल। वो प्रधान प्रतिपक्ष भाजपा हो लड़ाई गया नहीं है लड़ी 2021 में लोगों ने, तो ग्राउंड जीरो पर कोशिश कर रहे हैं। जब पत्रकारों ने जाकर मुआयना किया था, जिसमें मैं भी शामिल थी, लड़ाई ही नहीं लड़ी उन लोगों ने सरकार के खिलाफ सियासी। हाँ, आप तो आए थे, आप तो खुद सफर किए थे पश्चिम बंगाल में, और मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि ये एक ट्रायल एंड एरर है। जैसे प्रेम शुक्ला जी मेरे बहुत आदरणीय मित्र हैं, प्रेम शुक्ला जी जो बोल रहे हैं उसको मैं पुनरावृत्ति नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ये जो भ्रष्टाचार का मुद्दा एनफोर्समेंट और सीबीआई जो चल रहा है, उसमें भाजपा इसको कैपिटलाइज करना चाहेगा। अगर जो भी है, भाजपा को ये भाजपा का फर्ज बनता है करना। लेकिन भाजपा का प्रॉब्लम क्या है, आज भी जो तृणमूल का जिले जिले में जो संगठन है, अभी भी जो डिसोल्यूशनमेंट ऑफ पीपल है, मतलब जो पश्चिम बंगाल के जो जनता है, वो खासकर कलकत्ता शहर और उसमें अभी है, लेकिन गांव गांव में संगठन अभी भी भाजपा का नहीं है। और इसके कारण आरएसएस ने और बीजेपी ने मिलकर 3 दिन का ये जो मीटिंग चिंतन बैठक हुआ, ये नवर्ण अभियान पहले होना था जी। तो मुझे लगता है सोच समझ के मोदी जी, अमित शाह जी, पश्चिम बंगाल एक प्रायोरिटी बन गया है। पंचायत चुनाव भी है चित्रा जी, ये सिर्फ 2024 के पहले मई महीने में पंचायत का चुनाव है। अगर ये हिंसा को नियंत्रण ना किया जाए और पंचायत में अगर हिंसा होते हैं तो पैरामिलिट्री फोर्स का आने का जस्टिफिकेशन हो जाएगा। बंगाल में घोटाले की क्या फहरिस्त रही है, हम आपको दिखा रहे हैं। शारदा घोटाले से लेकर कोयला तस्करी का घोटाला, तमाम वो घोटाले हैं टीवी स्क्रीन पर। आप नजर डालेंगे अगर, तो लगातार उसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं, जिसके जरिए आप समझ सकते हैं कि बंगाल की स्थिति। ये देखिए, सबसे पहले शिक्षक भर्ती 2016 का जांच जारी है। पार्थ और अर्पिता चैटर्जी जेल में है। शारदा चिटफंड 2013 का मामला, सीबीआई ईडी की जांच चल रही है, अभी तक कोई गिरफ्तारी फिलहाल पूरे मामले में नहीं हुई है। कोयला तस्करी 2020 का यह घोटाला, इसमें भी सीबीआई जांच जारी है, जिसको लेकर ममता सरकार लगातार बीजेपी पर हमलावर रहती है। तो ऐसे 1-2 मामले तो है नहीं। अजय आलोक जी आपके पास आते हुए, लेकिन उसके पहले तौसीफ खान साहब, क्योंकि घोटालों की एक लंबी फहरिस्त तो है, और अगर उस घोटाले को लेकर जन आंदोलन के लिए जा रही है बीजेपी, डर गई है टीएमसी से, इसी वजह से उसको रोका जा रहा है। तौसीफ जी आपकी आवाज म्यूट है, प्लीज अगर आप उसको अनम्यूट कर लें। ठीक, श्वेता जी देखिए, चित्रा जी सॉरी, चित्रा जी देखिए, जिनके घर खुद महल के होते हैं, जो खुद शीशे के होते हैं, सॉरी, वो दूसरे के घरों में पत्थर नहीं मारा करते। अगर घोटाले की बात कर रही है, भ्रष्टाचार की बात कर रही है बीजेपी, तो उनके इंटेंशन को देखिए, क्या है उनका इंटेंशन। और उन्होंने भ्रष्टाचार, जो उनके बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता थे या दूसरे पार्टी के जो बड़े नेता थे जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप था, उनको क्या उन्होंने
जेल में डाला या उनको अपने पार्टी में शामिल कर लिया और वॉशिंग मशीन में धो दिया। एक लंबा लिस्ट है, मैं लंबा लिस्ट दे सकता हूँ, कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर से लेकर के आसाम के चीफ मिनिस्टर तक, जो इन्होंने बड़े शान से अपने पार्टी के पद दे करके भ्रष्टाचार के लोगों को रखे हुए। तो जब बीजेपी भ्रष्टाचार की बात बोलती है तो उसका भरोसा, उसके बातों का भरोसा पब्लिक नहीं करेगी। फिर पब्लिक भरोसा करेगी ममता बनर्जी पे कि ममता बनर्जी ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ या जिनको आरोप लगा है भ्रष्टाचार का, उनके खिलाफ ममता बनर्जी ने क्या कदम उठाए। तो ममता बनर्जी ने, अगर पार्थो चैटर्जी की बात करती हैं, वो जेल में है, वो अपना इन्वेस्टिगेशन फेस कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा है आप इन्वेस्टिगेशन फेस कीजिए, क्लीन होकर के आइए, तो हम आपको वापस से पार्टी में पद देने का सोचेंगे। वही हाल आप अनुब्रतो मंडल का है कि वो जेल में, किसी को कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया जा रहा है। लेकिन इस भ्रष्टाचार के नाम पे अगर कोई कलकत्ता शहर में, कोलकाता पुलिस ने जांच की, उसके बाद वो जेल में पहुंचे नहीं, ईडी आई, सीबीआई, और वो अपना काम कर रहे, उनके तो इन्वेस्टिगेशन में बाधा नहीं दिया जा रहा। लेकिन इसका बहाना बना करके आज अगर कोई चाहेगा कि कलकत्ता हावड़ा शहर को जला दिया जाए, अपने गुंडों को उठा करके ले आया जाए, पुलिस के जीप को जला दिया गया, आपके वीडियो चैनल में दिख रहा है, आपके टीवी चैनल में दिख रहा है, पुलिस के जीप को, जो कि पैसे, पब्लिक के पैसे से खरीदा हुआ जीप है, उसको जला दिया गया, पुलिस के साथ पथराव हो रहा है। ये जो उत्पाद मचाया जा रहा है आंदोलन के नाम पे, पुलिस की जीप वाला ये वीडियो बीजेपी नेताओं की ओर से ट्वीट किया गया है। ये बड़ा बाजार का है। आरोप लगाते हुए उसमें कुछ लोग पत्थरबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि टीएमसी ने अपने कार्यकर्ताओं को भेज दिया है, तस्वीरें साफ साफ दिखाई दे रही हैं, और बाद में बीजेपी के ऊपर आरोप लगा दिया जाएगा टीएमसी की ओर से। बीजेपी का झंडा पकड़ करके, भगवा टी शर्ट, भगवा स्कार्फ सर में लगा करके, ये कौन लोग हैं जो हमला कर रहे हैं? इसमें कहाँ है भगवा गाड़ी पे? आप देखिए वीडियो को आप देखिए, ये अभी दिख रहा है ना टीवी पे, आप और मैं आपको बोलेंगे, आप अपने रिपोर्टर से पुष्टि करवा लीजिए, हाँ। श्रेयांगी से पुष्टि करवा लीजिए, श्रेयासी से, जो दूसरे जो इंडिपेंडेंट रिपोर्टर्स हैं जो ग्राउंड पे हैं, उनसे पुष्टि करवा लीजिए। ट्वीट भी आया है एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट का कि ये जो अमित मालविया के ट्वीट को कोट करते हुए उन्होंने बोला है कि नो सर, the vehicle brought with taxpayers money was vandalized by your party worker। ये अमित मालविया के ट्वीट को उन्होंने कोट करते हुए बोला है। जो लोग ग्राउंड पे हैं वो झूठ नहीं बोलेंगे। और ये तो देखने से दृश्य समझ, बड़ा बाजार में, हाँ। जहाँ पे बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, बड़ा बाजार एक ऐसा जगह है जहाँ पे कुछ बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, वहां पे ये हाल हो रहा है। ठीक है अजय आलोक जी, सीधे आपके पास आते हुए गार्गी नंदी राय जी, उसके बाद में आपके पास आऊंगी। वो कह रहे हैं कि 10 सेकंड, हाँ, जल्दी से अपनी बात पूरी कर लीजिए। अगर आपको परमिशन नहीं मिला तो आप कौन होते हैं? हाँ। ये कहने वाले कि मुझे परमिशन नहीं चाहिए, परमिशन नहीं मिला, फिर इस तरह से हंगामा करने की क्या जरूरत है अजय आलोक जी? अगर परमिशन नहीं है फिर क्यों आरोप लगाए जा रहे हैं राज्य सरकार के ऊपर? देखिए चित्रा जी, नहीं बिल्कुल सही बात है, परमिशन नहीं है तो रैली क्यों निकली, फिर राज्य सरकार पे आरोप क्यों हो, तमाम बातें अपनी जगह सही हैं। लेकिन एक बात याद रखिए कि बंगाल में परिवर्तन के दौर जब चले हैं, चाहे वो कम्युनिस्टों से परिवर्तन था या कम्युनिस्टों का भी शासन था, कांग्रेस या अन्य पार्टी जब रैली निकालती थी या ममता दीदी रैली निकालती थी, परमिशन नहीं होती थी, अहिंसा होती थी। लेकिन हर एक प्रोमिनेंट हिंसा के बाद बंगाल में सत्ता परिवर्तन की लहर उठती है, परिवर्तन होता है। ममता दीदी कि तथाकथित भ्रष्टाचार से एक परसेप्शन जो गया है देश में या बंगाल में कि कहीं ना कहीं 50 करोड़ रुपए कैश निकल रहे हैं, कहीं 17 करोड़ कैश निकल जा रहा है, कोयला घोटाला में उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी इन्वॉल्व हैं। राजनीतिक विद्वेष अलग चीज है, लेकिन अगर आपके खिलाफ एविडेंस है तो उससे परसेप्शन बनता है। आज जिस तरह से जनता आक्रोशित होकर निकली है, ये सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं थे, इसमें जनता का कहीं ना कहीं आक्रोश है। अगर ये टीएमसी नहीं समझती है तो ये तो टीएमसी के ऊपर है। सबसे बड़ी बात, बीजेपी को जीरो समझने वाली आज बीजेपी इतनी बड़ी रैली वहां पे निकाल रही है और वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन पे आप लाठीचार्ज करके कहीं ना कहीं सरकार अपनी कमजोरी छिपा रही है। बड़ा बाजार एरिया मैं भी जानता हूं, बड़ा बाजार एरिया में किस समुदाय की बहुलता है यह सबको ही जानते हैं, और वहीं पे ये जल जाता है, पुलिस की गाड़ी जला दी जाती है। तो हम लोगों ने बहुत बार देखा है ना, भगवा झंडा पकड़ के जलाते हुए लोगों को। तो ये सब चीज जो बंगाल में हो रही है वो देश के लिए ठीक नहीं है, लेकिन बंगाल का आम मानस
जिस तरह से तुष्टीकरण हो रहा है, एक आम हिंदू जिस तरह से वहां पे परेशान है, ये उसी का प्रगटीकरण है। और ऐसे ऐसे बहुत सारे धरने प्रदर्शन होंगे जी, 24 नहीं 25 तक भी होंगे, ये होते रहेंगे। ठीक है, ये परिवर्तन है। ठीक है, आपको लग रहा है ये परिवर्तन है और उसी की तस्वीरें सामने आ रही है और इसी से राज्य सरकार डर गई है। गार्गी जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन जल्दी से कुछ आंकड़े दिखा देते हैं। दरअसल बीजेपी और टीएमसी के बीच बंगाल को लेकर 42 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश 80, 48 महाराष्ट्र, उसके बाद सबसे ज्यादा सीटें इसी पश्चिम बंगाल से आती हैं। उस बंगाल को लेकर बीजेपी और टीएमसी के बीच लड़ाई की मैं चाहूंगी कि आंकड़ा आप दिखा दीजिए 2019 का, ताकि उसके जरिए गार्गी जी से मैं सवाल कर पाऊं। यहां पर देखिए किसका ग्राफ किस तरह से बढ़ा है। टीएमसी 2019 में 22 सीटें जीती थी, जबकि 2014 में 34 सीटें उसकी थी, 2009 में उसकी 9 सीटें थी। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में कमाल का प्रदर्शन किया, 18 सीटें उसने जीत ली। 2014 में जिस पार्टी ने सिर्फ 2 सीटें जीती थी, जरा सोचिए 2019 में, यानी कि 5 सालों के बाद वो 18 सीटों पर जीत हासिल कर लेती है। और ये वोट प्रतिशत 2019 का 43.28 रहा है, टीएमसी का और बीजेपी का 40.64% रहा है। और पुराने आंकड़े भी आप देख पा रहे हैं, 2014 में तकरीबन 40% वोट शेयर था टीएमसी का, बढ़ता है वो 2019 में। लेकिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी 2014 में जो मात्र 17% वोट शेयर हासिल करती है, वो 2019 में 40% को क्रॉस कर जाती है। जबकि अगर 2009 की आप बात करेंगे तो वहां पर यानी कि लगातार दुगने तिगने रफ्तार से वो बढ़ती हुई चली जा रही है। इसी वजह से बंगाल को लेकर महत्वाकांक्षा बीजेपी की बड़ी है।